हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आज मैं आपको मेरे पिछले 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और उसके पिछले मेरे स्टूडेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी स्टडीइंग एफिशिएंसी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। ये बातें किसी टॉपर के या एवरेज या वीक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बातें सबके लिए हैं, क्योंकि ये बातें मैंने पिछले कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को बताई, उनके साथ शेयर करी और उनको इंप्रूवमेंट मिला। तो इन बातों को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं और अगर आपको इनसे बेनिफिट मिले तो आप डेफिनेटली मुझको कमेंट में बताना। आइए करते हैं डिस्कशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टडीज की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दो पहलू होते हैं, या तो दो ऐसा कह लें कि स्तंभ होते हैं। एक होता है जब आप टीचर के साथ पढ़ रहे होते हैं और दूसरा जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं सिंपली आपको यह बताऊं कि वो कौन से 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप किसी भी टीचर के साथ लाइव क्लास को अटेंड करें। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द क्लास, बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ड्यूरिंग द क्लास आपकी ऑनेस्टी, आपका इंटरैक्शन। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा टीचर को कि जो वो बता रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अब दूसरी बात कि हम लोग तो काफी ब्लंटली कह देते हैं कि सर ये समझ में ही नहीं आया, पूरी बात समझ में नहीं आई। और ऐसे में फिर क्या होता है, कई बार टीचर उसको इग्नोर कर देते हैं, या तो देखिए प्रैक्टिकली इतना टाइम होगा नहीं कि आपने बोला सर ये पूरी बात ही, पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आया और टीचर वापस समझा दे, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको पिन पॉइंट प्रिसाइज रहना पड़ेगा कि सर आपने ये जो पैराग्राफ बताया, इसकी जो दूसरी लाइन में पॉइंट लिखा है आप वो बता दीजिए। टीचर 1 सेकंड में आपको बता देगा। सर आपने जो डेरिवेशन करवाई, इस डेरिवेशन की तीसरी स्टेप बता दीजिए, 1 सेकंड में आपका डाउट सॉल्व हो गया। इसके बदले आप बोल रहे हैं कि सर ये पूरी बात समझ में नहीं आई। हो सकता है टीचर इरिटेट हो जाए, हो सकता है वो एक बार बता दे, लेकिन उसमें भी आपका और बाकी पूरी क्लास का समय बर्बाद होगा। दूसरी चीज, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट इंटरेक्शन। जब मैंने लिखा है तो मेरा मतलब क्या है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि आप जो है क्या फील कर रहे हैं, आप किस मेंटल स्टेट में हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे, आप इतना ऑनेस्ट तभी रह पाएंगे जब आप रेगुलरली उस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनेस्ट इंटरेक्शन विद द टीचर। जब आप टीचर से बात करते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप एक सही मार्गदर्शन में होते हैं, आप एक सही कनेक्शन में होते हैं। दूसरी चीज है पंक्चुअलिटी। अगर क्लास का टाइम 8 बजे है तो आपको 8:10 पे नहीं पहुंचना है, आपको 8 बजने में 5 मिनट पे बैठे रहना है वहां पे। आपको बिफोर 5 to 10 मिनट्स वहां पे पहुंच के, ऑनलाइन है तो आपको अपने लैपटॉप मोबाइल को ऑन करके एक प्रॉपर जगह पे बैठ के उस मेंटल स्टेट में आना है कि अगले 1.5 घंटे 2 घंटे में कुछ सीखने वाला हूं। देखिए, इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप ऑफलाइन किसी क्लास में जाके बैठे हैं या आप अपने घर पे अकेले अपने कमरे में मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे हैं। अगर मन में आपके ऑनेस्टी है, अगर मन में आपके ये जज्बा है कि मुझे बस सीखना है, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफलाइन में जो बच्चे जाके 2-2.5 लाख रुपए बिगाड़ते हैं, वो भी कोई बहुत अनोखा रिजल्ट नहीं ले आते हैं। ऑनलाइन से जब 720 में से 720 नीट में आ रहे हैं, जेडब्ल्यू में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 जब आ रही हैं ऑनलाइन से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ऑफलाइन संस्थानों में जाके इतनी महंगी फीस देनी चाहिए। बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, आपका घर, आपका स्टडी रूम ही आपका क्लासरूम है। आपका लैपटॉप, आपका टीचर जो आपके साथ लाइव कनेक्टेड है, वही आपका मास्टर है। मान लो कि आपके सामने खड़ा है, आपके लिए तो स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में फीचर्स दे दिए कि आप हैंड रेज करके टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, और क्या बचता है इसके बाद। तो आपको पंक्चुअल रहना है और आपको टीचर से कनेक्ट बनाना है, और ये आपको ही बनाना पड़ेगा, कोई तीसरा इंसान नहीं कर सकता ये। अगली बात, फॉलो रिलीजियसली। जो टीचर ने कह दिया उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर कहा है कि भैया ये बात जो है, ये सवाल जो है 2 बार करो, तो आपको वाकई में 2 बार ही करना है। ये नहीं कह रहे मैं तो एक बार में सीख लिया, मैंने हो गया। नो, इवन इफ यू आर ड्रॉपर, टीचर अगर स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से पढ़ो, देखो, समझो कि वो क्या कह रहे हैं, और ये समझो कि मैंने पिछली बार क्या गलती कर दी थी। अगर आप फ्रेशर हैं तो डबल एनर्जी के साथ, एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ो कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये मान के चलो कि आपका ये आखिरी ड्रॉप है और आपको इसी बार में झंडे गाड़ने हैं। ठीक है, अब सुनिए, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब आपको किन बातों का ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी में मतलब हो सकता है कि आपका कोई लेक्चर छूट गया, आप उसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं। वैसे तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए लाइव लेक्चर में। कभी कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप लाइव लेक्चर मिस करके रिकॉर्डेड देखो, नेवर।
प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तब मैं हमेशा बताता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन किया, एक सवाल किया, अरे नहीं बना, चलो आंसर देख लेते हैं, फिर दूसरा सवाल किया, ये भी नहीं बना, चलो आंसर देख लेते हैं। नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। आप खुद को फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, आप खुद को फेक एक क्या कहना चाहिए, फील गुड फैक्टर दे रहे हैं कि आपसे सवाल बन रहे हैं, जबकि बन नहीं रहे हैं। आपको 10-15 सवाल लाइन से लगाने, 20 सवाल की डीपीपी तो 20 सवाल लगाओ, और उसके बाद एंड में चेक करो कि कौन से सवाल में गलती गई, क्या गलती गई, क्या वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या वो सिली मिस्टेक थी, क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या हमारे केयरलेसनेस की वजह से वो मिस्टेक हुई, ये आपको जज करना है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आप उस समय पे वैसे ही टीचर की निगरानी में नहीं है, समझना मेरी बात। लाइव क्लास में आप टीचर की निगरानी में होते हैं, है ना। टीचर आपसे पूछ सकता है कि अरे कहाँ गया, अभी तो कमेंट कर रहा था, अभी तो चैट में बता रहे थे तुम आंसर, अब क्यों नहीं बता रहे हो। टीचर कैन आस्क यू, बट व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी देन यू आर ऑन योर ओन। आप चाहें तो लेट के ऐसे पाँव उठा के भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आधे घंटे की नींद निकाल के 10 मिनट पढ़ लिया फिर सो गए, ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो तमीज से पढ़ सकते हैं। अब ऐसे में खुद को कैसे हम ट्रेन करें कि हम बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ें। पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन पढ़ते टाइम क्या होता है ना, फिर वो हम एक अलग मूड में चले जाते हैं, लगता है थोड़ी भूख लग रही है, चलो थोड़ा वॉशरूम होके आ जाता हूँ, चलो थोड़ा खा लेता हूँ, होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक बहुत ही प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना होगा। वो समय आप अपनी स्टडीज को और उन सब्जेक्ट्स को दो जो कि आपको लगता है कि मुझको इनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। एक रियलिटी की बात बताऊं तो आपका सिलेक्शन फिजिक्स के बेसिस पे ही होगा, याद रखना मेरी बात। आपका सिलेक्शन फिजिक्स के बेसिस पे होगा। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है। इस साल के अगर मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं तो कम से कम 50 बच्चों ने मुझको मैसेज भेजे जिनके 345 के ऊपर है। कम से कम 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 360 में 360 हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उनके मार्क्स कम है, सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचो, बायो में 360 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके फिजिक्स में 180 हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या जिसके फिजिक्स में 170 हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिजिक्स में 170 मार्क्स मतलब यू आर अ टॉपर। बायो में 360 मार्क्स दैट मींस नथिंग। हो सकता है कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे किए, आप सिलेक्ट हो जाओ, नहीं किए, बर्बाद है जीवन। जिसके फिजिक्स में 170 आ रहे हैं, जिसके फिजिक्स में 160 प्लस आ रहे हैं, वो बायो में तो डेफिनेटली 360 और 360 लाएगा ही। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है प्रॉपरली, और आपको सही स्लॉट देना है उस सब्जेक्ट को जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एफिशिएंट टाइम दो। ऐसा नहीं कि पता है दोपहर में हमको खाने के बाद नींद आती है, फिर भी खा लिया ढेर सारा खाना और बैठ गए, सो गए, पढ़ना, किताब खोल के बैठे और सो गए, नींद आ गई बढ़िया वाली। ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लो अपनी तैयारी में। डेली जब आप पढ़ने बैठो तो 30-30 मिनट के स्लॉट में रुको, ब्रेक लो 5-7 मिनट का और चेक करो कि क्या किया है। 2 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ने से अच्छा है 30 मिनट पढ़ो, एक छोटा सा ब्रेक लो 5-7 मिनट का, देखो अपनी प्रोग्रेस कितनी की है, क्या किया है, और फिर अगले 30 मिनट को और बेहतर तरीके से प्लान करो। समझ रहे हो मेरी बात। स्ट्रिक्टली नो सोशल मीडिया। अब ये बहुत 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 ज्यादा क्या कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग खोलते हैं अपना मोबाइल। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली कुछ रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। एनीवेज या वी आर बैक। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने बात करी कि सेल्फ स्टडी में ये मैंने 3 पॉइंट बताए। आपको एक एफिशिएंट टाइम टेबल टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है हर 30 मिनट के बाद। और तीसरी बात, स्ट्रिक्टली नो सोशल मीडिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैक्टर्स जो कि आपकी रेगुलर तैयारी को अफेक्ट करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि कोई बटन जो है वो उसमें अपने आप दब जाता है, प्रेस हो जाता है, तो उसी की वजह से वहाँ पे पॉज हो गया था। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पॉज तो नहीं है, अभी चल रहा है ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चल रहा है वो, माय बैड। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली होती है आपकी स्लीप साइकिल। देखो, अगर आप सही समय पे सोगे नहीं तो अगले दिन आप सही समय पे जाग नहीं पाओगे। और अगर आप सुबह ही आपने प्लान किया कि मुझे 7 बजे उठना है और आप 9 बजे उठते हो, तो एक अननोइंग प्रेशर, एक अनवांटेड गिल्ट आपकी रूटीन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। दैट्स नॉट गुड। सुबह सुबह एक नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में। दूसरी चीज है फूड हैबिट्स। जैसा मैंने अभी अभी बताया कि यार देखो, गर्मी का टाइम है, कुछ आपने ऐसा खा लिया जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है, बार बार प्यास लग रही है, उसके बाद पढ़ने बैठे हो, आपका स्लीपीनेस आ रही है, डिजीनेस आ रही है,
तो आपको जितनी ज़रूरत है उससे कम खाओ इस समय पे, और हेल्दी चीज़ें खाओ, छोटे छोटे स्लॉट्स में खाओ और कई बार खाओ। अगर आप मान लीजिए 2 बार बहुत पेट भर के खाना खाते हैं, तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसमें बहुत मेहनत जाती है। उसके बदले आप 5 मील्स खाओ छोटी-छोटी, नाश्ता हैवी कर लो, दोपहर में जो है बहुत थोड़ा-सा खाओ। अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो गर्मी में 2 ही रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ, एग्ज़ाम के टाइम में भी कम से कम खाओ, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, स्प्राउट्स खाओ सुबह, दूध पियो रात को। ये हेल्दी चीज़ें आप लोग खाओ जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हों और आपके बॉडी को न्यूट्रिशन भी दें। जंक फूड वगैरह तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। टॉक्सिक सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या होता है ना कि हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, हमारे आसपास हर इंसान जो होता है, जो हमसे बात भी करता है, फोन लगाता है, जो हमको अपना दोस्त कहता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका भला चाह रहा हो। कई बार कुछ लोग फोन लगा के ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसी चीजें दिमाग में डाल देते हैं जो कि दिमाग से निकलने में बहुत समय लग जाता है ना। तो इसलिए आपको अपने टॉक्सिक सराउंडिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किन लोगों से बात कर रहे हो, कौन लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं, किन लोगों से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल अबाउट दिस। सेल्फ डाउट, अब क्या होता है ना कि जब आपका सराउंडिंग सही नहीं है, आपको लोग नेगेटिविटी डाल रहे हैं दिमाग में, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ डाउट जनरेट होता है, जिसके कारण आपकी सेल्फ स्टीम कम होती है। लो सेल्फ स्टीम, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन सारी चीजों के कारण। ओवर फ्रेंडली नेचर, ये बात भी सही नहीं है कि हम लोग हर इंसान के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप कर रहे हैं। फ्रेंडशिप हो रही है, फिर किसी ने बोला कि अरे चल मैं वहां जा रहा हूं, तू भी आ जा, चले गए उसके साथ। मान लो कि किसी को मार्केट में शॉपिंग करने जानी है, आपका काम नहीं था, आप बैठ के उसके साथ चले गए। आपका क्या काम, आप चले गए पागल के जैसे। अगली बार अब आप जाओगे, आप उसको बुलाओगे, 2 घंटे के काम में 6 घंटे लगाओगे। सेंस नहीं है इन बातों का। यारी दोस्ती अवॉइड करो, इन शॉर्ट दिल दोस्ती एटसेट्रा, ये सारी बातें अवॉइड करनी है। एटसेट्रा मतलब समझ गए ना, बस वो सब तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है अभी इस समय पे। ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके सल्यूशन आपको मिलेंगे के लूप में। तो मैं बताता हूं के लूप क्या है, डेली बेसिस पे आपका सक्सेस लूप कैसे बनेगा, क्या करना है आपको ताकि आप लोग अपने काम को और एफिशिएंटली कर पाओ। सबसे पहले अपने डेली प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम को इस तरीके से आप अलाइन करो। लाइव क्लासेस, रोज की आपको लाइव क्लासेस समय पे देखना है टीचर के साथ, और लाइव क्लास में 1000% अटेंटिव रहना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। दूसरी स्टेप कि जो भी अपडेट्स आपकी हैं कि आपने क्या किया, कितने क्वेश्चंस किए, टास्क पूरा किया, वो मेंटोरशिप ग्रुप में मुझको पर्सनली बताना है। मैं ट्रैक रखूंगा आपका कि आप में से कितने लोग रेगुलर मैसेज भेज रहे हैं, कितने लोग जो है अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तीसरी चीज, डेली टास्क डिस्कशन। अगर मान लीजिए आपको डीपीपी दी है और मैंने कहा है कि ये मैं कल करने वाला हूं, तो आपको अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करना ही है। आई नेवर से कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए, आपसे 20 से 20 के 20 बन जाए, लेकिन आप उनको अटेम्प्ट तो करो। 20 में से भले आपसे 6 बने, बाकी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट पूरे करके आने। डीपीपीज एंड नोट्स, यार देखो नोट्स 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 से ही आप लोगों का पूरा काम लगेगा। 50 के 50 सवाल नीट 2025 में सिर्फ और सिर्फ नोट्स में से आएंगे। मैंने बहुत टेक्निकली पूरा प्लान अप किया है। मैंने मई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक की एक एक वीक को इतना प्यारा प्लान किया है ना कि वो आपको अपने नोट्स में रिफ्लेक्ट होगा, और वो जो नोट्स में रिफ्लेक्ट होगा वो फाइनली नीट 2025 में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे तरह से बनाने हैं, और नोट्स कम से कम 4-5 बार 10 बार बिल्कुल देखते रहना है, पलटते रहना, दिमाग में छप जाने चाहिए वो नोट्स। अगली चीज, वीकली टेस्ट। जितने भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं वो आप मान के चलो कि आपके पूरी हफ्ते की मेहनत का एक प्रेजेंटेशन है, हफ्ते की मेहनत का रिफ्लेक्शन है। वो कि आपने हफ्ते भर क्या किया है वो आपको दिखेगा इस वीकली टेस्ट में, और उस वीकली टेस्ट की एनालिसिस आपको करनी है मेरे साथ। एनालिसिस विद के हर सैटरडे की रात को उसका एनालिसिस होगा, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल एंड दिस मेंटोरशिप ग्रुप, जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड होगे, 1-on-1 मुझसे कनेक्टेड होगे, ठीक है। अब मेंटोरशिप ग्रुप कहाँ है, कैसा है, क्या है, ये है मेंटोरशिप ग्रुप की इंफॉर्मेशन। उसके लिए सब्सक्रिप्शन लो और मेरा कोड यूज करो के लाइव। क्या कोड यूज करना है, के की मेंटोरशिप में आना है तो के का कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, के लाइव। इसको यूज कीजिए, मेंटोरशिप ग्रुप में आइए। साल भर के सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 5499। ये पर एनम है। नीट
25 तक जितनी क्लासेस, जितनी मेंटोरशिप, जितने टेस्ट, जितनी डीपीपी होंगी वो सारी इसी प्राइस में मिल रही हैं और ये ऑफर 22 मई तक वैलिड है। कब तक वैलिड है? 22 मई तक, 22 ऑफ मई। ठीक है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक सेकेंड, लेट मी चेक व्हाट हैपन। ओके ओके ओके, हाँ जी, चलो ऐसे बढ़ता है, ठीक है। स्पार्टन्स बैच के बारे में आपको मालूम है, व्हाट इज स्पार्टन्स बैच? स्पार्टन्स बैच चालू हो चुकी है। स्पार्टन्स बैच को एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने शुरू किया है। जिस तरह से दुनिया भर में फिजिक्स सिखाई जाती है मैं वैसे नहीं सिखाऊंगा, मैंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। मई मंथ में मैं काम करूंगा बेसिक्स पे 11वीं क्लास के, और वो टॉपिक्स जो कि 12वीं क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हैं उनको मैं रगड़वा दूंगा मई मंथ में, और जून मंथ ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा हमारा रेगुलर फ्लो। आई रिपीट, मई मंथ में मैं बेसिक मैथमेटिक्स और रे ऑप्टिक्स करवा रहा हूँ। जून फर्स्ट वीक से पूरा 11वीं का सिलेबस पैरेलल में, 12वीं का सिलेबस पैरेलल में, MWF 11वीं, TTS 12वीं, ये चालू होगा। और ये मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता जाऊंगा उस बच्चे को ध्यान में रख के जिसके फिजिक्स में 0 मार्क्स हैं या नेगेटिव मार्क्स भी हैं, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 150 160 तक खींच के लेके जाएं। ओके, और बेसिक मैथमेटिक्स आपका हर महीने चलेगा। अभी सिखा दिया 11 मतलब जून में फिर से हुआ बेसिक मैथमेटिक्स, जुलाई में फिर से एक बार रिकैप करवाऊंगा। इसी तरह से अगस्त में जून और जुलाई की चीजों का रिकैप होगा। नवंबर तक आते आते आपका सिलेबस एज वेल एज वन टाइम रिवीजन पैरेलली हो चुका होगा, और आप बोलोगे कि वाह यार क्या बढ़िया टेक्निक निकाली सर ने। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि पिछले 12 साल में जो मैंने नहीं किया मैं वो भी यहां पे करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। एक दो बातें आपको और बता दूं, प्लस के बारे में आपको बताऊं, प्लस का फीचर्स, मल्टीपल लाइव बैचेस, जैसे आपको सिर्फ एक बैच नहीं, यहां पे इस प्राइस में 5499 में कुल मिला के 6 बैचेस मिलती हैं, यानी 20 टीचर्स के एक्सेस मिलते हैं, क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलता है, 1.3 लाख आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलता है, 35,000 क्वेश्चन की रिपोजिटरी मिलती है, एक्सेस टू ऑल टेस्ट, जितने भी टेस्ट होने वाले हैं डेली, वीकली, मंथली, सारे दे सकते हो। इन क्लास डाउट सॉल्विंग और पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग, क्लास के बीच में हाथ उठा के टीचर से बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और क्लास के बाद भी आप उससे टाइम लेके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कमाल के फीचर्स हैं। उसके अलावा बताऊं तो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स टीचर्स के, वीडियो सोल्यूशन पिछले 10 साल के PYQs के, हिस्ट्री ऑफ बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट। मैं हर बार कहता हूं कि ये एक बार नीट 2024 का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद में रिजल्ट की बात करूंगा। एक्सेस टू बैचेस ऑफ कोटा एजुकेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेस टू बैचेस बाय कोटा मेथोडोलॉजी, वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो बस शुरू हो जाओ यार, अब क्या बोलूं इससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो फिर आई होप कि ये बातें आपके समझ में आई, आप इनको फॉलो करेंगे, फॉलो कीजिएगा, और अगर बेनिफिट फील हो तो मुझको ज़रूर 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 बताना। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।